जो पनौती जो शब्द है वो खेल बिगाड़ा वाला जो गेम है वो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं जिस हाथ जो भी हाथ डालते हैं वो कमो बेश वो खराब ही हो रहा है। अगर ये मैच जीत जाते तो आपके यही पनौती महाराज कहते मेरी वजह से ये जीत हुआ। कि मोदी जी जो है जो करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा कौन खेला? गुजराती और व्यापारी लोग खेला। सट्टा वाले को जिताने के लिए किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेन देन करना था। ये खेल और 5 राज्यों की हार जो होने जा रहा है उस पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? प्रधानमंत्री को अपने पद छोड़ देना चाहिए। बागेश्वर बाबा चिट्ठी निकाल देते ना, पहले कह देते पहले ही कि भैया ये जो हारने जा रहा है तो मोदी जी मत जाओ स्टेडियम में। डॉक्टर दुआ भारतीय है और भारतीय होकर ही मरना चाहता है। विश्व कप में भारत की करारी हार हुई है। देश की जनता लगातार यही कह रही थी कि देखिए पनौती के जाने से भारत की हार हुई है, लेकिन अब वही कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं और पनौती की वजह से ही टीम इंडिया की हार हुई है। मेरे साथ दुआ साहब हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल सही कहा है। अब राहुल गांधी में एक मैच्योरिटी आ गई है। अब वो पप्पू नहीं रहे, चप्पू चलाने लगे हैं। मैंने कई बार ऐसा कहा। हाँ। तो उनमें एक परिपक्वता आया है और वो समझने लगे हैं, जानने पहचानने लगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बाबा भी बनते चले जा रहे हैं, तो भविष्यवाणियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन जो पनौती जो शब्द है वो खेल बिगाड़ा वाला जो गेम है वो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं जिस हाथ जो भी हाथ डालते हैं वो कमो बेश वो खराब ही हो रहा है। वो कहते मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया? तो गेम जहाँ पे उन्होंने आपने जो है हवन कराया, आपने जो है बड़े बड़े लोगों को, साथियों को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया, लेकिन आपने कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया? एक जो है विश्व कप देने वाला आपने गावस्कर को क्यों? हम कपिल देव पे बात करेंगे, हम 80 के दशक के खिलाड़ियों की बात करेंगे, लेकिन पनौती का मतलब होता क्या है ये बताइए आप पहले मुझे। मेरे भारत के जो खेल था, हाँ। लगातार सीरीज में जीत रहा था, वहां मोदी जी नहीं थे। जब पहला दिन गेम शुरू हुआ, बहुत अच्छा गेम चल रहा था मॉर्निंग के वक्त में, जैसे वो आए, जैसे आए छक्का छूट रहा है, चौवा छूट रहा है, आपका जो है बॉल भाग रहा है। हाँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो इसी को कहते हैं कि एक ऐसा साया जो हमारे ऊपर मंडराता है और जो हम काम अच्छा करना चाहते हैं वो अच्छा नहीं होता। यही पनौती उन नरेंद्र मोदी जी आने से हुआ और हमारे जो नौजवान, हमारे नौनिहाल बच्चे जो रो रहे थे, जो खुशियां मनाना चाहते थे, उनकी खुशियों को आपने छीना। इसलिए आप देश के प्रधानमंत्री, आप देश के चौकीदार, आप देश के सेवक हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसीलिए कहा कि आपके वजह से ये पनौती हुआ और आपके आने से ऐसा हुआ। मतलब मैच खेल ना पाए टीम इंडिया और दोषी है नरेंद्र मोदी। अरे साहब, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? अगर ये मैच जीत जाते तो आपके यही पनौती महाराज कहते मेरी वजह से ये जीत हुआ। मैं मोदी हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मैं जीत गया और ऐसे मैं 5 राज्यों को जीतने वाला हूं। देखना 3 दिसंबर को और 24 को आएगा, मैं ही जीतूंगा। ये कहते जब इन्होंने चंद्रयान गया, तब अफ्रीका में बैठे थे, तो हमने कहा था आपके चैनल से कि थैंक गॉड्स हमारा पनौती विदेश में है। अगर देश में होता तो चंद्रयान फेल हो जाता, वो बाहर थे। लेकिन क्या कहा उन्होंने कि मैं चंद्रयान को सफल किया, मैं वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं मंदिर बना लो ना। किसने कहा? रोको ना। अच्छा है सारे को, आरएसएस वाले को जो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, जो जयचंद लोग हैं, जो हमें धार्मिक आस्था में डुबो करके मार रहे हैं, हमारे नफरत फैला रहे हैं, सबको चांद पे ले जा रहे हो। तो आपने वहां पे लिया, आपने हमारे जो है वैज्ञानिकों को बेइज्जत किया। आप यहाँ पे हमारे खेल, ठीक है खेल में हार और जीत होती है, लेकिन आपके आने से क्यों छक्का और चौवा छूटता गया, गेम खराब होता चला गया, लोगों में मायूस क्यों हुआ? इसलिए आप पनौती हैं क्योंकि आप हमारे प्रधान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई हो कि मैच को हम लोग ना जीत पाए और नरेंद्र मोदी की बेइज्जती की जाए? ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी जो है जो करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा कौन खेला? गुजराती और व्यापारी लोग खेला। सट्टा वाले को जिताने के लिए किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेन देन करना था।
आप भी तो कर सकते हैं। ये शिकायत हम नहीं कर रहे, लेकिन संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया होगा। एक दूसरी बात है कि आप अगर संभावना ही की बात करें तो आपने कहा था मैं तो जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। उन्होंने नहीं कहा खिलाड़ी जीतेगा। खिलाड़ी का परिश्रम है, खिलाड़ी के अंदर भेदभाव नहीं है, खिलाड़ी के अंदर हम खिलाड़ी देख रहे हैं। आप स्वर्ण को उनको वहां भी जात पात, वहां भी नफरत, वहां भी ऊंच नीच कर करके करें मैं कर रहा हूं। तो जब मैं कर रहा हूं तो आपने हमारा जब हार हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये खेल और 5 राज्यों की हार जो होने जा रहा है उस पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? प्रधानमंत्री को अपने पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस पे आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है जो भी होगा मेरे इशारे से होगा। जहां पे गृह मंत्री बैठा हो, जहां पे सारे मिनिस्टर बैठा हो, जहां पे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बैठा हो, देश का प्रधानमंत्री बैठा हो, सारे सिक्योरिटी और सारे कैमरा लगा हो, आप किसी और के साथ फोटो खिंचाने से मना कर रहे हो, और वहां आप कहते हैं कि दूसरे लोगों की वजह से हो गया। यानी कि अगर हार हुआ, अगर नुकसान हुआ तो 70 साल जो किया है वो दोषी है, वो गलत किया है, हम तो नहीं किया। आप 10 साल में क्या किया ये तो बता दीजिए। जो बीजेपी के लोग हैं, तमाम जो राइट विंग के लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि भारत वर्ल्ड कप हार गया। हाँ। बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि 80 के दशक में जब कपिल देव जैसे लोग जब विश्व कप लेकर के आए थे, जीते थे, तो उस वक्त सरकार इंदिरा गांधी की थी। इसके बाद उनकी सरकार चली गई, इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद बात कर लीजिए 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो भारत जीता, और 2014 में क्या हुआ, मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया, सरकार चली गई, जनता ने नकार दिया। और अगर ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत जाती, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन टीम इंडिया की हार हुई है, नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे। तो ये बागेश्वर बाबा चिट्ठी निकाल देते ना, पहले कह देते पहले ही कि भैया ये जो हारने जा रहा है हाँ। तो मोदी जी मत जाओ स्टेडियम में, पहले ही पर्ची निकाल देते। बागेश्वर बाबा उनके पास है भाई, भविष्य वक्ता है, 12वीं फेल भविष्य वक्ता है, देश का कर्णधार है, कर देते ना। और फिर पर्ची निकाल दें कि आप जीत जाओगे, प्रधानमंत्री होगे, आप 5 राज्यों में जीत जाओगे, निकाले ना। क्यों चुप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? जो हाँ करोड़ों रुपया उनकी जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हो रहा है, 12वीं फेल का। उसी तरह से चौथी पास जो हमारे केजरीवाल जी ने कहा कि चौथी पास हमें कहानी सुना रहा है। तो ये सारी चीज़ें पनौती का द्योतक है। देश के अंदर जो भी घटनाएं घटती है, हम महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, सबको कहा कि आप हमारे देश की अमन और शांति लाइए, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सेवक हैं। तो इन्होंने जिस हिसाब से कहा और जिस हिसाब से ये आप जो कह रहे हैं कि ये हारना जरूरी था, तो इसका मतलब 5 राज्य भी हारना जरूरी है। आप ये मान के चल रहे हैं कि 5 राज्य हारेंगे, ये भी हारेंगे और लोकसभा जीत जाएंगे। भैया ऐसा ना होने देंगे। जनता जाग गई है, जनता आवाज समझती है, अपने रग रग को पहचानती है। 2024 में चाहे आप जो भी क्यास लगा लो, चाहे जो भी आप हथकंडे अपना लो, चाहे चोरी करो, चाहे डकैती करो, आपको हारना होगा। आपको जो तड़ी पार और ये जो सब लोग सोच रहे हैं कि वो 70 साल शासन किया, मैं 100 साल शासन करूंगा, ये 10 साल बस होने वाला है। हार के बड़े फायदे होते हैं। हाँ। पता है आपको, हारने पर फोटो नहीं खिंचवाना होता, हारने पर लोग बधाइयां नहीं देते, समय बचता है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक रिप्लाई करना नहीं पड़ता, अगर जीत जाते तो रिप्लाई करना पड़ता है। तमाम फायदे हैं, समय की बचत होती है। बिल्कुल फायदे होंगे। हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय जी मोदी जी ने कह दिया, अरे भाई मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, एक झोला लेके आया हूँ, मैं जो है जंगल में घूमता हूँ, मैं तो साधु बनना चाहता हूँ। तो उनको तो और अच्छा हो जाएगा ना, ये जो है जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। इनको जो है सूटेड बूटन में बड़े सारे देशों से बात करना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, पब्लिक के पैसा से करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, गला फाड़ना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है। सबसे बच जाएंगे, साधु बन करके जा करके किसी गुफा में बैठ करके पूजा करें। बाकी हमारे देश के नौनिहाल कर्णधार, जिनको लोकतंत्र को बचाना, जिनको संविधान को बचाना, उनको करने दीजिए ना। अरे मोदी की नीतियों का विरोध कीजिए, मोदी से नहीं जलिए। आप लोग मोदी जलते हैं, दिक्कत इस बात की है,
आप लोग राहुल गांधी के अनुयायी लगते हैं, फॉलोअर हैं। देखिए, मैं मोदी जी से नहीं जल रहा, हाँ। मैं किसी से नहीं जल रहा, लेकिन अगर नीति निर्धारण करने वाला, अगर हमारा राजा, हमारा घर का मालिक, अगर वो ठीक ना हो, उसका पुनौती हो, उसके वजह से हमें नुकसान हो रहा हो, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें शिक्षा नहीं मिल रहा, हमें सुरक्षा नहीं मिल रहा, हमारी बहू बेटियों के साथ रेप और बलात्कार हो रहा है, आप उस पर बोल नहीं रहे, हमारा सैनिक कतर में मारा जा रहा है, उसको फांसी चढ़ाया जा रहा है, बाकी जगह में मर रहा है, तो हम क्या कहें? अपने ही सरदार को, अपने ही प्रधान को हम पनौती ना कहें तो क्या कहें? जर्नलिस्ट महोदय, आपसे सवाल करना चाहते हैं। जनता जानती है और समझती है, जनता इसका जवाब देगी और जनता का मान सम्मान रखना होगा। आपने ईडी, इनकम टैक्स और मीडिया को खरीद करके आपने समझ रखा है कि मैं जो बादशाह बन गया। नहीं चलेगा, बादशाह भी हारा, यहाँ पे बड़े बड़े राजा भी हारे और यहाँ पे सिकंदर पोरुष भी आकर करके हार माना। एक बच्चा ने उंगली दिखा करके उसको यहां से भगाया। आपका ये धरती का मान नहीं जानते आप? यहां का धरती में ये ताकत है कि एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी वो जो है अन्याय को नहीं सहेगा और उसका सामना करेगा। कपिल देव को नहीं बुलाया गया, उनका बयान आया, उससे कैसे आप देखते हैं? ये इनका बेइज्जत करना और अपना हेकड़ी दिखाना इनकी स्वभाव में है। राष्ट्रपति भवन जब उद्घाटन हुआ बिस्टा का, तो हाँ, हमारे प्रथम नागरिक और वो भी आदिवासी राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया, नहीं बुलाया गया। वहाँ पे एक रील का डांस करने वाली एक हीरोइन को, कर्नल रनौत को बुलाया गया। वहाँ पे आपने 40 पंडितों को बुला करके आप संगूर का जो है पूजा पाठ करा करके राजदंड का किया गया। आप जो है अपने मंदिर में जाते हैं, जूता पहन के जाते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने देते हैं और आप हर जगह अपना चेहरा आगे रखते हैं, राष्ट्रपति पीछे होता है। आप कहीं ना कहीं राजतंत्र को, जो लोकतंत्र है, उसको धराशायी कर करके आप जो तानाशाही करना चाहते हैं, आप दादागिरी करना चाहते हैं, आप राजा बनना चाहते हैं, आप महाराजा बनना चाहते हैं, आप भगवान बनना चाहते हैं। इसीलिए अब रहते ही आपने स्टैचू बनाना, आपने स्टेडियम का मोदी स्टेडियम बनाना, आपने जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसको, वो हमारे आयरन मैन थे, आपने उसको जो है तामा मैन बना दिया। आपने उसका जो है कद रखा 182, जो गुजरात के विधानसभा का सीट है, आपने हमारे जो राष्ट्रपिता थे, राष्ट्र के महान लीडर थे, आपने गुजरात के अंदर समेट दिया। आपने सरदार पटेल भवन का, सरदार पटेल का अपमान किया। आप क्या क्या जानना चाहते हैं जर्नलिस्ट महोदय? उन्होंने लोगों को सिर्फ अपमान किया है, अपनी मूछ आगे रहे, अपना कद आगे रहे, यही बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा बनाइए, जरूर बनाइए। प्रधानमंत्री जो है वो जो है, बात बताइए ईमानदारी से। दुआ साहब सवाल सुनिए, नौजवानों के लिए क्या किया, ये सवाल उठता है। सवाल ये है कि आप लोग खुल के नरेंद्र मोदी को पनौती बोल रहे हैं। अब तक कोई डायरेक्ट नहीं बोल रहा था। दुआ है, आप मुसलमान हैं, आप ही बोल रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी के हाथ में, बीजेपी कंट्रोल में है, मोदी कंट्रोल में, अमित शाह के कंट्रोल में है। तो अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या आप तैयार होंगे जेल जाने के लिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने पनौती बोला, अपमानित किया है। मेरे भाई, इनकी राज है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम तो अदना सा हैं, कभी भी चट कर दें, कभी भी ये ताली मार करके, हम तो भुनभुना रहे हैं मच्छर की तरह, तो कभी भी ये मार सकते हैं। मच्छर की क्या औकात होती है, हालांकि वो कोशिश करता है कि थोड़ा सा खून पी लूँ, लेकिन वो नहीं पी पाता और वो चट हो जाता है। तो ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मच्छर में भी ये दम होता है आवाज़ देने का, चैलेंज करता है कान पे आकर के बताने का, मैं तेरा खून पीने आया हूँ। तो हम लोग चैलेंज करेंगे और ये हमारा अधिकार हमारा संविधान दिया है। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19 और 21 दिया है स्वतंत्रता के साथ बोलने का, स्वतंत्र रूप से रहने का और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का हमारा अधिकार है। उनका काम है कि वो दलित करें, दबाएं, कुचलें, मारें, कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी, कभी ये, कभी वो, कभी पुलिस का करें, लेकिन सब हमारी जब आयरा नेशनल पार्टी आएगी, 543 हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं, हम आएंगे तो सबको स्वतंत्रता देंगे, न्याय को भी, सिक्योरिटी को भी, और जो मीडिया को बंधक बना रहा है उन सबको आज़ादी दिलाएंगे और सही माने में लोकतंत्र को कायम करेंगे। और हमारी जो समस्याएं होंगी वो नौजवानों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, समानता की, उसकी बात करेंगे। हम नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करेंगे, हम धर्म कर्म की राजनीति नहीं करेंगे। हम कोई भी समुदाय से आते हैं वो नहीं मान रखता है। मैं एक भारतीय हूँ,
मैं एक नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म के जो है ठेकेदारों को नहीं मानता, लेकिन मैं सभी धर्मों के का आदर करता हूं और उनसे साथ मिलना जुलना होता है। लेकिन डॉक्टर दुआ भारतीय है और भारतीय होकर ही मरना चाहता है। चलिए, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, लेकिन सवाल यही है, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग घर में बैठ करके, खेत में, खलिहान में, सोफे पे, ऑफिस बैठकर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग बताइए कि पनौती आखिर कौन है और नरेंद्र मोदी को पनौती क्यों कहा जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना गए होते तो क्या भारत यानी टीम इंडिया की जीत होती या फिर नहीं? और नरेंद्र मोदी को क्या पनौती कहना ठीक है? अगर ठीक है तो कहां तक ठीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।